नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत पांडे। गोल्ड स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था वेरियस एक्सपेंशन। आज हम उसके सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर से किस तरह के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, उन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या हम किस चीज़ को क्या डिनोट करते हैं। तो अगर दोस्तों मैं लिख दूँ √4, √4 को अगर हम लिखें तो √4 का जो आंसर होता है वो होता है क्या, 2। अगर मैं √9 लिख देता हूँ तो इसका आंसर हो गया 3। अगर 16 लिख दिया आपने तो इसका आंसर हो गया 4। अब आते हैं कि ये एक परफेक्ट नंबर है, ये एक परफेक्ट नंबर है जिससे आप, जैसे कि √4 तो आपने 2, √9 3, √16 तो 4। परफेक्ट स्क्वायर था तो आपने डायरेक्टली आंसर दे दिया। अब आते हैं कि अगर यही चीज़ हो √-4 या फिर हो √-9 या फिर √-16। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आपने देखो कि यहाँ सारे जो डिजिट थे वो प्लस पे थे, लेकिन यहाँ पे डिजिट में क्या हो गया, माइनस। आपने देखो √4 निकाला, इसका कितना हो गया, 2। अगर मैं √-4 की बात करूँ तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो √-1 × 4। तो फिर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही डिजिट आ जाएगी। अब इस चीज़ को मैं लिखूंगा कि √-1 और √4। ठीक है, देखिए √4 का तो आंसर हो गया 2, तो मैं लिखूंगा √-1 और इंटू बाहर क्या आ गया, 2। सिमिलरली अगर √-9 की बात करें तो इसको हम लिखेंगे 3 √-1 और -16 के लिए आप लिखोगे तो 4 और √-1। क्लियर हो गया। अब ये जो √-1 है, √-1 को हम इसमें डिनोट करते हैं √-1 इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। और तो इसका मतलब कि आयोटा का जो मान होता है वो होता है -√-1। तो अगर मैं आयोटा की स्क्वायर की बात करूं तो √-1 का होल स्क्वायर, दैट इज क्या होगा, तो रूट है उसका स्क्वायर करेंगे तो -1। तो देखिए आयोटा का मान होता है √-1, लेकिन आयोटा का स्क्वायर अगर कहीं पे है तो उसका मान क्या होगा, -1। अब आते हैं कि इस आयोटा को लेकर हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समृद्ध संख्याएं क्या होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा डिनोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे किससे, तो z से। और z इक्वल टू लिखते हैं x + i y। ये होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जहां x जो होगा वो होगा रियल नंबर, और अगर मैं y की बात करूं तो ये होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करना है आपको, z से, और z इक्वल टू क्या होगा, x + i y। यानी कि x के साथ जो भी संख्या होगी, मतलब जिसमें आयोटा नहीं होगा वो तो x को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें आयोटा होगा उसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा 2 + आयोटा √3। ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू, हम जानते हैं z इक्वल टू होता है x + i y। अब देखिए कि इसको और इसको कंपेयर करें तो z इक्वल टू मैंने लिखा 2 + √3 आयोटा, यानी x इक्वल टू तो 2 हो गया और y इक्वल टू हो गया √3। क्लियर है, z से रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स यानी z इक्वल टू होगा x + i। इस चीज को आपको लेकर अगर मैं आगे चलूं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आता है एडिशन, सबसे पहले आएगा एडिशन, सेकंड आएगा सब्ट्रैक्शन, थर्ड आएगा मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ आएगा डिवीज़न।
ठीक है। अगर यदि Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 हो, तो देखिए हमें क्या करना है, एडिशन। एडिशन में अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2, यानी इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए x1 और x2 में आयोटा की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सीधे लिखेंगे x1 प्लस x2 को तो एक साथ रखेंगे, प्लस अगर मैं आयोटा की बात करूं तो y1 के साथ भी है और y2 के साथ भी है, तो इन दोनों को आयोटा कॉमन ले लिया और y1 प्लस y2, ये हो गया आपका सेकेंड। तो अगर मैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, सबसे पहले आया एडिशन, एडिशन में जोड़ना है आपको, तो मैंने लिया यदि Z1 इक्वल टू है x1 प्लस आयोटा y1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, तो Z इक्वल टू लिखेंगे Z1 प्लस Z2, और Z का रिप्रेजेंटेशन होता है, Z की बात करें तो Z के लिए मैंने आपको बताया x प्लस आयोटा y, यानी कि जिसमें आयोटा होगा उसको तो एक तरफ रखेंगे और जिसमें आयोटा नहीं होगा उसको हम एक तरफ रखेंगे। तो इन दोनों को जोड़ा तो x1 प्लस x2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो Z इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अब देखिए इन दोनों का माइनस करना है, तो x1 माइनस x2, और यहाँ लिख दिया मैंने माइनस के आयोटा ले लिया, और y1 प्लस y2। क्लियर हो गया। मल्टीप्लीकेशन की बात करोगे तो Z इक्वल टू होगा Z1 इंटू Z2। अब Z1 इंटू Z2 का मतलब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा, तो x1 x2 प्लस x1 इंटू आयोटा y2 प्लस y1 के साथ करोगे तो आयोटा y1 x2 और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिए आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू y1 और y2। अब ध्यान से देखिए कि x1 x2 और इसके साथ अगर ये लूँ तो आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस के 1, यानी कि माइनस के y1 y2, ये तो एक साथ ले लिया, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, तो प्लस आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस y1 x2। तीन प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों, एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब इसी तरह आपको डिवीजन का करना है, तो डिवीजन के लिए हम लिखेंगे Z इक्वल टू Z1 अपॉन Z2। डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो रखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और नीचे होगा x2 प्लस आयोटा y2। क्लियर हो गया। चारों प्रॉपर्टी आ गई। इन चारों प्रॉपर्टी के लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चन में, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब होता है ध्रुवीय रूप। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म यानी ध्रुवीय रूप। अब देखिए ध्रुवीय रूप को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उस चीज़ के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बताऊं कि कोई भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान से देखिए, ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। अगर सपोज कीजिए कोई एक पॉइंट है P और उसका रिजल्टेंट यहाँ से है और ये एक थीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड है, मतलब कि झुका हुआ है, तो ये हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका P, और रिजल्टेंट की बात करें तो ये हो गया R। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे R, थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत यहाँ से डाल देता हूँ। इसका नाम हमने दे दिया M, ये हो गया O, जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। देखो यहाँ ध्यान से कि जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस को लिखेंगे x इक्वल टू R cos थीटा, और अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो y एक्सिस में हो जाएगा y इक्वल टू R साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए कि जो हमने लिखा था कि भाई इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो z इक्वल टू हम जानते हैं x प्लस आयोटा y। x का जो मान है वो है R cos थीटा
और y का जो मान है वो है r साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को बोलूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपको रिप्रेजेंट करना है तो z इक्वल टू होगा r cos थीटा, ये जो आपने x की जगह रख दिया, प्लस आयोटा r साइन थीटा। इसका मतलब दोनों में r कॉमन लेंगे तो r इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दो चीज हो गई। कोई अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसका बोला जाता है कि इसका ध्रुवीय रूप क्या होगा, तो ध्रुवीय रूप होगा z इक्वल टू होगा r ब्रैकेट देकर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा के साथ जो वैल्यू होगी वो आयोटा के साथ होगी और cos थीटा आपके बिना आयोटा वाला होगा। अब इसमें तो ये हो गया पहला फॉर्म जिसको आप बोलते हो कि किसी भी संख्या का अगर मैं ध्रुवीय रूप लिखूं तो z इक्वल टू होगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें अगला जो पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मापांक। मापांक की बात करें यानी मॉडुलस किसका, z का, तो z का मॉड अगर निकालना है तो अंडर रूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला हो गया z, एक हो गया मापांक, और तीसरा जो आता है कि इसका एंगल यानी कोणांक। कोणांक की बात करें तो कोणांक में हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, देखिए अगर मैं tan की बात करूं, tan होता है क्या, तो लंब बटे आधार। लंब मेरा y है, आधार कितना है x है, तो y अपॉन x, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स y अपॉन x। और y और x कहाँ से आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है उसका आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ऐसे ही है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में उस पर 1-2 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया कि निम्नलिखित राशियों के मापांक कॉमा पूर्णांक तथा ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित राशियों के मापांक, पूर्णांक तथा ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। अब देखो कि तीनों चीज मैंने ले दिया, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज आप एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज सीख जाओगे। आपको मापांक भी निकालना है, पूर्णांक भी निकालना है और ध्रुवीय रूप भी निकालना है। मैंने क्वेश्चन में सबसे पहले दिया कि आपका जो क्वेश्चन है, सपोज करो कि 1 प्लस आयोटा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका √2 प्लस 3 आयोटा। 2 क्वेश्चन मैं ले लिया, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिसका आपको परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन करना हो। जैसे मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा और नीचे लिखा 1 माइनस आयोटा। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो है 1 प्लस आयोटा, दूसरा है √2 प्लस 3 आयोटा, तीसरा है 1 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। ध्यान से देखना, मापांक भी निकालना है, पूर्णांक भी निकालना है और ध्रुवीय रूप भी निकालना है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मुझे मान लो कि मापांक निकालना है तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा z के साथ। हम जानते हैं z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। अब इसको आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको इस रूप में लिखना है। तो मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू क्या, 1 प्लस आयोटा। इसका मतलब कि x का मान तो 1 हो गया और y का मान, देखो इस आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ 1 आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से होता कि केवल होता 1, तो 1 होता तो आप क्या करते, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ क्या हो जाता है 0, क्योंकि आयोटा का मान ही नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, x का मान तो 1 होता लेकिन y का मान हो जाता है 0। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इसके हमें जो तीनों चीज निकालने हैं, तो तीनों में मैंने आपके पहले साइड में इस तीनों के फॉर्मूले लिख देते हैं। तो पहला फॉर्मूला था, अगर मैं मापांक की बात करूं, z इक्वल टू तो है x प्लस आयोटा y। अगर आप इसका मापांक निकाल रहे हो तो मापांक यानी z का मॉड इक्वल टू होगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर।
और अगर आपको कोणांक निकालना है तो कोणांक इक्वल टू था थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। और अगर आपको इसका निकालना है क्या, ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप इसका अगर हम लिखेंगे तो z इक्वल टू होगा क्या, आयोटा, आपने r बाहर निकाल लिया था, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तीनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए, आपको करने में इजी होगा। सबसे पहले नंबर 1 में अगर आप मापांक निकालते हैं तो मापांक इक्वल टू z इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में लिखूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान 1 है, y का भी मान 1 है, तो यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो अंडर रूट 2। ये क्या आया, मापांक। अब आते हैं कि इसका मुझे अगर कोणांक निकालना है तो कोणांक इक्वल टू, देखिए क्या लिखा है आपने, कोणांक थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स y का मान कितना है 1 और x का भी मान कितना है 1, यानी 1 अपॉन 1 अगर करते हैं तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। ठीक है, दोनों चीजें हो गई, कौन कौन सी चीज हुई, मापांक कोणांक। अब अगर इसका ध्रुवीय रूप आप लिखते हो तो z इक्वल टू, सबसे पहले देखो हमें किसका मान चाहिए, r का मान चाहिए, r का मान चाहिए, यानी कि हमें r जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो मापांक के z के इक्वल होगा। तो मापांक आपने √2 निकाला है, तो यहां से मैं लिख देता हूं कि ध्रुवीय रूप में z इक्वल टू r है √2 और ब्रैकेट देकर कॉस, थीटा का मान कितना आया 45, तो थीटा का मान यहाँ 45 डिग्री और प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और अगर मैं ये कर दूं तो देखिए अंडर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा और इसको लिखेंगे कॉस पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 4। और चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी 2019 में आया था, ठीक है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें केवल एक चीज़ था कि भाई आपको केवल ध्रुवीय रूप लिखना है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ बता दी, कोणांक भी बता दी, मापांक भी बता दी और ध्रुवीय रूप भी बता दी। तो इस क्वेश्चन को आप जरा ये कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, ले लिया। अब देखो जो पहला क्वेश्चन था, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है, जैसे यहाँ x का मान 1 था तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा √2, यहाँ y का मान 1 था, क्यों, क्योंकि आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं थे तो इसीलिए हमने 1 लिया। लेकिन यहाँ अगर मैं y की बात करूँ तो यहाँ y का मान आ जाएगा 3। बाकी के प्रोसेस आपको सेम करने। अब आते हैं, प्रॉब्लम आएगी इस वाले क्वेश्चन में जहाँ आपको परिमेयकरण करने की जरूरत है। परिमेयकरण में आपको करना क्या, देखो कि सबसे पहला काम है कि अगर मैं इसी चीज़ को लूँ, मैंने लिया x प्लस आयोटा अपॉन में लिख दिया 1 माइनस आयोटा। परिमेयकरण में आपको कैसे करना है वो चीज़ बता देता हूँ। अगर नीचे प्लस है, नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, माइनस से, और नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस से। तो मैं इसको पहले किस रूप में बनाऊंगा, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में बनाऊंगा। तो मैंने इनटू किया, क्योंकि यहाँ माइनस है, 1 प्लस आयोटा, नीचे भी लिख देंगे 1 प्लस आयोटा। अब आपको करना क्या है कि ऊपर वाले को तो मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को भी अलग मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके साथ ये दोनों टर्म सेम हो गए, दोनों टर्म सेम हो गए तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया। लेकिन नीचे देखिए क्या है, नीचे एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसके लिए एक छोटा सा मैं बोल देता हूँ कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस अगर है तो उसके लिए आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे दोस्तों बताओ कि ये एक बार प्लस है और एक बार माइनस, यानी क्या हो गया, 1 तो हो गया a, आयोटा हो गया b। तो इसके लिए आपको देखो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और अब आते हैं कि बीच में है माइनस, लेकिन ध्यान से देखो ये आयोटा है जो b को रिप्रेजेंट करता है, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे। आयोटा का स्क्वायर जो होता है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस के 1, और फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ऊपर वाले को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के b का स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab
2 इंटू ए इंटू आयोटा प्लस बी का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस के 1, तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस के 1 लिख देता हूँ। इससे ये कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई में 1 प्लस 1 कितना है 2, तो आपके लिए बचा क्या 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आयोटा, केवल क्या बचा आयोटा। अब इसके आप जितने भी ध्रुवीय रूप हुआ या फिर पूर्णांक हुआ या फिर मापांक हुआ वो आप कैसे निकालोगे, तो देखो इसको अगर हम करें यहाँ से कि पहला कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रिप्रेजेंटेशन होगा तो z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आयोटा वाई, मेरे लिए केवल आयोटा है यानी 0 इंटू एक्स प्लस आयोटा, जहाँ x का तो मान 0 हो गया, y का मान हो गया 1। अब एक एक करके नंबर 1 में अगर आपको निकालना है मापांक, मापांक का मतलब हो गया z का मॉड इक्वल टू आप r भी लिख सकते हो इक्वल टू, अब आते हैं अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1। दूसरा नंबर b में आपको निकालना था क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक इक्वल टू, पूर्णांक में होगा थीटा इक्वल टू क्या लिखा था आपने tan इनवर्स y अपॉन x, तो यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स तो रहेगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया 10, इनफाइनाइट कितने डिग्री पे होता है, तो 10 इनफाइनाइट होता है 90 डिग्री पे, तो यानी कि tan थीटा का मान होगा कितना 90 डिग्री। और लास्ट वाला ध्रुवीय रूप अगर आप C, तो ध्रुवीय रूप में यानी z इक्वल टू r का मान कितना हो गया 1, तो 1 इंटू कॉस पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 इसलिए लिया 90, पाई का मान कितना होता है 180 और प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सारे आप सॉल्व कर लोगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना, सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, दूसरा उसका मापांक निकालना, तीसरा उसका पूर्णांक निकालना, चौथा उसका ध्रुवीय रूप निकालना। बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो ज़्यादातर आते हैं कि कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और उसका ध्रुवीय रूप आपको निकालना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इससे अच्छे से सीख जाओगे, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। बेसिकली डिप्लोमा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा, कि देखो ये ऐसी चीज़ है ना कि जो आगे आप चलोगे, जैसे फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो ये इसका एप्लीकेशन आपके दूसरे सब्जेक्ट में आएगा। तो दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपको ये चीज़ सीखोगे तो दूसरा सब्जेक्ट भी आपके लिए ईजी होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सको, सब्सक्राइब करो। आगे के टॉपिक अगर आपको इससे रिलेटेड, जैसे आगे आप जितने भी करो, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, ट्रिकोनोमेट्री हो गई, या फिर मान लो इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ये सारे आपको एक एक करके वीडियो मिलते रहेंगे। बशर्ते आप जब तक उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो सर का कौन सा है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नीचे बेल बटन होगा उसको आइकन जरूर दबाना। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही, नमस्कार।